लाने की चर्चा तो लाया जाए, मांग हो रही है सभी दल के साथ, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो जनता दलियों में हूँ नहीं, इसमें तो आपके जनता दलियों के कार्यकर्ता ही आपको बताएंगे। लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही मीडिया के साथी हमसे पूछा था, तो हमने कहा देखिए, भारतवर्ष में हमारा जीवंत लोकतंत्र है और यहाँ जो भी 25 साल जिसकी उम्र हो चुकी है और उसकी इच्छा है राजनीति में आने की, उसको कौन रोक सकता है? तो चाहे कोई मुख्यमंत्री जी का पुत्र हो या कोई सामान्य नागरिक का पुत्र हो, सभी लोग राजनीति में आने को स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। ये तो तय वो पार्टी करेगी। पूरे भारत में एनडीए की लहर है, तो क्या लगता है बिहार में कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी आपको? लहर तो सिर्फ समुद्र में होता है, आप देखिएगा ना, लहर समुद्र में होता है, हमको तो कहीं कोई लहर नहीं दिखता। देखिए, अगर आप जाइए, हमको दिल्ली हम लोग बैठे, कहीं लहर तो दिख नहीं रहा। बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है 2025 का, आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो समझिए कैसे। देखिए, दोनों दल, आपने एनडीए बताया, इंडिया बताया, और इंडिया के बारे में जो आपने कहा उसके पीछे कारण है। लोग को लगता है कि मेरे साथ ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो अगर बिहार के मद्देनजर देखिएगा तो बचेगा कोई बचता ही नहीं। तो अगर वो पूरा अगर एक साथ होता है तो कभी वो लोग कई बार बोलता है 225, हम लोग 18 सीट क्यों छोड़ देते हैं? जब पूरा बिहार एक तरफ हो जाएगा तो 243 जीतेगा। लेकिन वहां भी देखिएगा तरह तरह कॉन्ट्रडिक्शन। आप जरा देखिए कि पिछले बार भी जेडीयू लड़ी थी 115 सीट पर, कामयाबी मिली मात्र 43 सीट पर। बीजेपी लड़ी 110 सीट पर, कामयाबी मिली 74 सीट पर। जो वोट का ट्रांसफर तो वहीं पर समझ में नहीं आया। और आपको याद होगा इसमें चिराग जी के जो उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ था, तो मैं उस पार्टी में था, तो भाई जनता दल को हमसे तारे कम से कम 25-30 उम्मीदवार आ रहे थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी खड़ी थी, उसके चलते जो है जनता दल के 15-16 लोग हारे थे। तो आपको सामने तो सब दिखेंगे, बहुत समूचा लोग होगा, तो बिहार में बचता क्या है? लेकिन इतना इनर कॉन्ट्रडिक्शन है, वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, क्यों? उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री, इनका ज्यादा आ जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनका आ जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दिखता तो जरूर पक्ष है, तो उसमें इतना ज्यादा विरोधाभास है ना। चुनाव के समय देखेगा वही हाल इंडिया की पिछले बार देखिए 110 सीट लाई थी, 117 एनडीए का था, बहुत 7 सीट का मार। लेकिन वहां भी देखिए आरजेडी का, कांग्रेस का, लेफ्ट का, कांग्रेस का चलते रहता है। तो हम लोग देखिए, जो हम लोग जन सुना, हमारे पीठ पर तो कोई बैगेज भी नहीं है, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है। जो आदमी के पास लाइबिलिटी नहीं होता है, बैगेज नहीं होता है, तो चलने में उसमें फुर्ती ज्यादा रहती है। और बिहार की जनता को भी लगता है कि भाई 15-20 साल से तो इनको देख रहे हैं, 15 साल से उनको देखते रहे हैं, तो भाई लोग नए आए हैं तो इनको भी मौका दिए जाए। जगह जगह प्रशांत किशोर जहाँ पर जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं, भीड़ भी लगती है। लेकिन जदयू का आरोप है, अभी भी जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रशांत किशोर भोजन और पैसे पर इकट्ठा करते हैं लोग। क्या बिहार की जनता किनका किन्होंने कहा है? आपके गोपाल मंडल जी? गोपाल मंडल तो मैं साथ में कई बार हमारे काम किए हैं। तो गोपाल मंडल से पूछिएगा, बिना खाए रहते हैं क्या? बिना भोजन तो गोपाल मंडल जी रहते हैं। देखिए, राजनीति में उनको पूछिएगा कि 2015 का चुनाव लड़ रहे थे गोपाल मंडल जी, आपके यहाँ स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन है? और 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो मैं गया था कि नहीं गया? इसलिए हल्की बात राजनीति में है। देखिए, सब पार्टी अपना अपना जो एजेंडा है, अपने अपने मुद्दे हैं, उनको लेकर के जनता को बीच में जाए, और जनता जिनको माला पहना देगी। पिछले कई टर्मों से तो नीतीश बाबू को माला पहना रही थी भाई, इसमें कोई कुछ बोल सकता था क्या? लेकिन आगे जो स्थिति है उनको भी पता है। आप जरा सोचिए, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, तो कभी कभी टीस लगती है कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि जनता दल पार्टी का बोर्ड ही हट गया। पार्टी कार्यालय में जनता दल नहीं लिखा हुआ। अब एनडीए, अब बताइए साहब, गठबंधन का कार्यालय एक अलग होता है
लेकिन जितनी भी पार्टियां होती हैं उनका अपना कार्यालय होता है। बिना कार्यालय कोई दफ्तर होता है क्या? भाई अब इस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो पार्टी है, लेकिन स्थिति जिनका नाम आप उसी पार्टी के है ना। तो कहिए कि आपका पटना में गोपाल जी आपका पार्टी का जो बोर्ड था वो हट गया, तो जाके कम से कम नौगच्छे जाके लगा तो दीजिए। जनसुराज सर एक नई पार्टी है और प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। जो वहां पर भीड़ दिखती है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? यही तो हम लोग का दायित्व है। देखिए, जब कोई भीड़ आ रही इसका मतलब उनमें उत्सुकता है, उनमें अपेक्षाएं हैं, उनमें आकांक्षाएं हैं। तो हम लोग जितने संगठन के साथ हैं, हमारा दायित्व है कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम लोग इस प्रकार से अपने साथ जोड़ें। और अभी 4-5 महीने का समय है। देखिएगा, चुनाव आते आते हर एक बूथ पर जन सुराज ही दिखेगा। और हम लोग जितने लोग हैं, हमारा दायित्व जितने हमारे इस प्रकार के समर्थक हैं, जो उनके मन में जो बात आ रही है, हम लोग उनको जोड़ करके चुनाव के दिन, देखिए मैं तो चुनाव पर ही फोकस करता हूँ कि चुनाव के दिन 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो वोटिंग होती है, उसमें जितने भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं उस दिन बूथ पर जाएं, अपना बटन दबाएं, जन सुराज को जिताएं, जिससे कि जो पूरे बिहार में दिखा दिया गया कि सरकार बनते ही ये 5 चीजें होंगी, जरूर जुड़ रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी है और हम सब लोग इसी प्रयास में लगे हैं। और ये मीटिंग में भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो माहौल बन रहा है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसे हम लोग बूथ